23 अप्रैल को हर साल इंटरनेशनल बुक डे मनाया जाता है। तो कनाडा इस सिलसिले में सबसे नुमाया मुल्क है। नॉर्थ अमेरिका में जो किताब है मिलियंस तक भी छपती है। कनाडा में किताब से मोहब्बत के हवाले से बड़ी फ्रेंडली लाइब्रेरियां हैं। किताब दोस्ती के हवाले से कनाडा में जो माहौल है उसको बहुत अहमियत दी जाती है। साल में एक ऐसा वक्त आता है बुक ड्राइव के नाम से कैंपेन चलाई जाती है और लोगों से अपील की जाती है कि वो अपनी किताबें जो वो पढ़ चुके हैं और उनके घरों में पढ़ी हैं वो डोनेट करें। लोगों ने अपने घरों के बाहर इसको होम लाइब्रेरी का नाम दिया है। एक छोटा सा बॉक्स लगाते हैं और उसके अंदर अपनी जो घर की पढ़ी हुई किताबें हैं उनको रख दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल और लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कनाडा से आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। 23 अप्रैल को हर साल इंटरनेशनल बुक डे मनाया जाता है। आजकल इसको इंटरनेशनल बुक डे एंड कॉपीराइट डे कहा जाता है। 23 अप्रैल 1995 को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को ने इस दिन का आगाज़ किया था और उसके बाद से लेकर बड़ी बाकायदगी से तकरीबन 100 से ज़्यादा मुल्कों में ये दिन मनाया जाता है। जहाँ भी किताब और किताब पढ़ने के हवाले से बात आती है तो कनाडा इस सिलसिले में सबसे नुमाया मुल्क है। बल्कि ये कहा जाए कि नॉर्थ अमेरिका में जो किताब है वो लाखों की बजाय कई लाख तक मिलियंस तक भी छपती है और ये अगर किताब छपती है तो ये फ़रोख्त भी होती है और फ़रोख्त होती है तो पढ़ने वाले भी हैं। तो बिलख़ुसूस कनाडा में किताब से मोहब्बत के हवाले से बड़ी फ्रेंडली लाइब्रेरियां हैं, स्कूलों के अंदर हैं, कम्युनिटी के अंदर हैं। इसके अलावा बुक स्टोर्स हैं, पुरानी किताबों के स्टोर्स हैं। तो किताब दोस्ती के हवाले से कनाडा में जो माहौल है उसको बहुत अहमियत दी जाती है। और जैसे आप देख रहे हैं कि एक साल में एक ऐसा वक्त आता है कि एक किताब जो है यानी बुक ड्राइव के नाम से कैंपेन चलाई जाती है और लोगों से अपील की जाती है कि वो अपनी किताबें जो वो पढ़ चुके हैं और उनके घरों में पढ़ी हैं वो डोनेट करें ताकि उनको एक ऐसे फ़ोरम पे ख़ास तौर पे मॉल्स के अंदर उनके लिए एक जगह मुख्तस की जाती है जहाँ एक इंतहाई मुनासिब डॉलर या $2 या $3 में उनको फ़रोख्त किया जाता है। और इसका मकसद ये होता है कि जो लोग किताबें ख़रीद नहीं सकते या जिन्होंने ये किताबें नहीं पढ़ी उनको मामूली कीमत पे ये किताबें ख़रीदने का मौका दिया जाए ताकि वो किताबें पढ़ें। और ख़ास तौर पे ये जो किताबें हैं इनकी फ़रोख्त से जो आमदनी होती है या जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं उनको चैरिटी में दिया जाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है जिसको कनाडा में एक अरसे से कई सालों से जारी रखा हुआ है, बल्कि इसको फ़रोग़ दिया जाता है। और इससे आगे बढ़कर लोगों ने अपने घरों के बाहर इसको होम लाइब्रेरी का नाम दिया है। एक छोटा सा बॉक्स लगाते हैं और उसके अंदर अपनी जो घर की पढ़ी हुई किताबें हैं उनको रख दिया जाता है और जो कोई भी चाहे वहाँ से गुज़रते हुए वो किताब वहाँ से लेके पढ़ सकता है। और उसके अंदर दोबारा अगर वापस रखना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, अगर वो घर में रखना चाहे या कहीं और डोनेट करना चाहे तो ये उसकी मर्ज़ी है। लेकिन यह है कि लोगों का इन गुड फेथ बुक्स के साथ एक दूसरे को बुक सप्लाई करने के, एक्सचेंज करने के हवाले से बहुत ही अच्छा एक इक़दाम है और इसको दुनिया भर में सराहा जा रहा है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी किताब दोस्ती के हवाले से अपना किरदार अदा करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।